हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो हमारे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में हरियाणा पुलिस की वैकेंसी है, उनके बारे में। इनकी डेट ऑफ पब्लिशिंग है इनकी डेट ऑफ पब्लिशिंग है 1/10 यानी न्यू ईयर पे 1/10/2000। ओपनिंग डेट है 11/6। क्लोजिंग डेट है 25/1। 25/1 इनकी क्लोजिंग डेट है। फीस डेट नो फीस रिक्वायर्ड, किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं लगेगी इसमें। इम्पोर्टेंट डेट और बीसीए बीसीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए, बीसीए बीसीबी और ईडब्ल्यू कैंडिडेट सर्टिफिकेट मस्ट इशू ऑन बिफोर 1/4/2025 से पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए बीसीए बीसीबी और ईडब्ल्यू के। ये बहुत ही कठिन समस्या है। जिन्होंने इसके बाद बनवाया है आफ्टर उसके बाद का बना हुआ होना चाहिए और बिफोर क्लोजिंग डेट से पहले का 1/4/2025 आपके बाद का और क्लोजिंग डेट होने से पहले का यानी कि 25/1 से पहले का आपका बना हुआ सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब ये ओसी और डीएससी कैंडिडेट के लिए सपोर्टिंग मस्ट हैव बीन इशू 23/11/2024 बिफोर द क्लोजिंग डेट, और क्लोजिंग डेट से पहले का बना होना चाहिए। नहीं, 23/11/2024 के बाद हरियाणा हरियाणा गवर्नमेंट ने एससी के दो पार्टीशन के दिए, डीएससी और ओएससी। अब इन 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 कास्ट के स्टूडेंट को अपना अलग अलग सर्टिफिकेट बनवाना होगा, वही जो 13/11/2024 के बाद का होना चाहिए। एलिजिबल सर्टिफिकेट न्यू इशू फॉर फैमिली मेंबर ईएसएम कैंडिडेट इशू रिन्यूअल, ये ईएसएम कैंडिडेट के लिए है। और एडमिट कार्ड सबके अलग अलग डाउनलोड करने होंगे। अब बात कर लेते नंबर ऑफ वैकेंसी। अब हरियाणा पुलिस की नंबर ऑफ वैकेंसी है 4500 पोस्ट मेल कांस्टेबल की, जिसमें जनरल की 1620 पोस्ट है, डीएससी की और ओएससी की जो 20% कोटा था डीएससी और एससी का वो 10% कर दिया हरियाणा गवर्नमेंट ने। 10% तो इनकी पोस्ट डिवाइड हो गए 405 डीएससी की, 405 ओएससी की, बीसीए के लिए 630 और बीसीबी के लिए 360 वैकेंसी है। अब फीमेल कांस्टेबल के लिए जनरल के लिए 216, डीएससी के लिए 54, ओएससी के लिए 54, बीसीए के लिए 84 वैकेंसी और बीसीबी के लिए 48 वैकेंसी। अब एक रिक्रूटमेंट और निकले कैटेगरी नंबर 3 में 400 पोस्ट मेल कांस्टेबल गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, जो गवर्नमेंट रेलवे पुलिस में निकली हुई है, अलग से निकाली अब की बारी, पहले फर्स्ट बार निकली है अब की बारी। उसमें जनरल की 144 पोस्ट है, डीएससी के 36 है, ओएससी की 36 है, बीसीए की 56 है, बीसीबी की 56 है और ईएसएम की 40 है। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10-2 होना चाहिए। ठीक है। पे स्केल है 21,700, पे स्केल लेवल 3 की पोस्ट है, ये लेवल 3 की 21,700 लेवल 3 की पोस्ट है, ये लेवल 3 की। 18 से 25 ईयर एज होने चाहिए और एससी कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट है, यानी कि उसके लिए 30 ईयर की एज होनी चाहिए। जनरल कैंडिडेट के लिए के 25 साल। क्राइटेरिया सिलेक्शन एग्जामिनेशन, जिन कैंडिडेट ने सीईटी पास किया हुआ है, क्वालिफाइंग टेस्ट सीईटी कैंडिडेट कॉमन पास होना चाहिए। फिजिकल होगा, फिजिकल मेजरमेंट होगा और उनको फिर करके उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उनके 10 टाइम्स को जो फिजिकल पास करेंगे उसका 10 टाइम्स पोस्ट का 10 टाइम्स ईच कैटेगरी की पोस्ट का 10 टाइम कैंडिडेट को लिया जाएगा। जैसे कि 405 वैकेंसी है तो उसका टाइम होगा 40,050, ये कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। इसमें 100 है तो उसका 10 टाइम 1,000।
तो इस प्रकार से उनका 10 टाइम लिया जाएगा, तो फिजिकली क्वालिफाई करेंगे। अब मेल के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर, चेस्ट 83, फीमेल के लिए 158 सेंटीमीटर और चेस्ट नील है। फिजिकल टेस्ट सेल्फ क्वालिफाई। अब रेस, अब ये रेस कर लेते हैं। मेल के लिए 2.5 किलोमीटर 12 मिनट में, फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 6 मिनट में, एक्स सर्विसमैन के लिए 1 किलोमीटर 5 मिनट में। जो नॉलेज टेस्ट होगा, जो हमारा पेपर होगा, वो 97 का होगा, 97 नंबर का होगा पेपर, और 3 नंबर एक्स्ट्रा एनसीसी जोड़ दिए, 3 नंबर एक्ससी, ए बी और सी के अकॉर्डिंग। अगर किसी के पास ए है तो उसके पास 1 नंबर, बी है तो 2 नंबर, और सी है तो उसको 3 नंबर मिलेंगे एनसीसी के, इन्हें एक्स्ट्रा जोड़ दिए नंबर। अब ये हमारा सिलेबस है। सिलेबस नॉलेज 97%, मेंटल एबिलिटी, टेस्ट, बेसिक नॉलेज, हरियाणा टेस्ट, एग्जाम पोस्ट ऑफ कांस्टेबल पोस्ट, पैटर्न और रिवाइजर हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। इसमें कहा गया है कि सभी कैंडिडेट को अपने फार्म अच्छे से भरना, उसके बाद कोई भी चांस नहीं दिया जाएगा। ये ओनली DSC SC कैटेगरी और BCA नॉन क्रीमी लेयर, इनको रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। The registration content belong to other state will be considered as general। दो अदर स्टेट्स हैं उनको जनरल में कंसिडर किया जाएगा। BCA BCB नॉन क्रीमी लेयर, उनका सर्टिफिकेट ये लिख देख सकते हो आप। EWS कैटेगरी, EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में। OSC/DSC का सर्टिफिकेट होना चाहिए प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में। एक्स सर्विसमैन का होना चाहिए। अब डॉक्यूमेंट जनरल के लिए स्कैन कॉपी ऑफ मैट्रिक, डिप्लोमा डिग्री, फोटो व्हाइट बैकग्राउंड, नेम एंड डेट कैंडिडेट ऑन फोटोग्राफ, नेम और कैंडिडेट होने चाहिए, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट होने, सेकंड आधार कॉपी होनी चाहिए, अंडरटेकिंग एसेसरी होना चाहिए उसके पास। और ओएससी और डीएससी कैंडिडेट के पास अपना ओएससी और डीएससी सर्टिफिकेट होना चाहिए। चयन जमा टू, स्कैन कॉपी, कैंडिडेट आधार कार्ड, हरियाणा रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट, ओएससी डीएससी सर्टिफिकेट। बीएससी के लिए बीसीए के भी ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और बीसीबी के लिए ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इकोनॉमी वीकर सेक्शन है, उसको भी अपना ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके पास भी, ये है। एक्स सर्विसमैन का भी ये डॉक्यूमेंट मांग रखे हैं, उसके पास अपना सर्टिफिकेट होना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स। ऐसी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अब हम आगे बात करेंगे जो हमारा 11 तारीख को एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, हम स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिल कैसे करते हैं वो देखेंगे। उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट कितने अपलोड करने, कितनी साइज का क्या है, वो सारा चीज देखेंगे। ये थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल सके।